राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं राचिए तीको उत्तरे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कारण में रचो, कारज में मत रचो। यानी कि परमात्मा की सृष्टि है उसमें मत रचो, परमात्मा में रचो। तो सृष्टि में क्यों मत रचो? कारण फरमा रहे हैं उत्तर में, कारण कंचन नाम है कारज भूषण की, व घाट नाम घट ही छटा कंचन नाम सदीव। कंचन नाम सदीव आदि अंत जाकी नाही, नहीं तोल परमाण सबे भूषण तामाही। ऐसे रचना राम में राम सकल में शिव, कारण कंचन नाम है कारज भूषण की। कारण कंचन नाम है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कोई भी आभूषण बनाया तो उसका कारण तो सोना है, सोना है, सोने के आधार पे आभूषण बना। ऐसे सृष्टि की रचना का आधार राम जी है। तो कारण है राम जी और कारज है पूरी सृष्टि का। घाट नाम घट ही छता कंचन नाम सदीव। अब आभूषण तो टेम्परेरी है, लेकिन सोना हमेशा के लिए है, सदी हमेशा के लिए है। गुरुदेव फरमा रहे कि सोना हमेशा के लिए है, सोना तो हमेशा के लिए है, लेकिन आभूषण टेम्परेरी। ऐसे रचना परमात्मा की वो अस्थायी है, वो स्थिर नहीं है। परमात्मा स्थिर है। कंचन नाम सदीव आदि अंत जाकी नाही, जिसका न आदि है न अंत है। नहीं तोल परमाण सबे भूषण तामाई, इसका तोल नहीं है, इसका परमाण नहीं है। परमात्मा का कोई तोल और सबे भूषण तामाही, और हर आभूषण में समाया हुआ है। ऐसे राम जी हर घट में समाये हुए, हर घट में समाये हुए हैं। ऐसे रचना राम में राम सकल में शिव। ऐसे पूरी रचना राम जी में समाई है और राम जी सब में समाये हुए हैं, लेकिन आधार राम जी हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कारण को धारण करो, कारज में मत अटको। अपन सब कारज में अटके में, अपन शरीरों में अटके में। अवतार होके तीर्थंकर करो कि सबके शरीर वो तो आए और चले गए। तो शरीर के नाम झूठ हैं, एक जो आधार है राम वो सत्य है। कारण कंचन नाम है कारज भूषण की, भूषण माही भिन्नता कंचन राम सदीव। जो कंचन भूषण बने त्यों सब माही शिव, त्यों सब माही शिव भजन करनी का जानो। यूं विचार सर्वज्ञ एकता ऐसे आनो। राम चरण जन थिर भया कर मिलाप निज पीव। भूषण माही भिन्नता कंचन राम सदैव। भूषण माही भिन्नता, जैसे सोने के आभूषण बते तो उनमें भिन्नता होती है। कोई पैर का होता है, कोई हाथ का होता है, कोई कैसा होता है, उनमें भिन्नता होती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि शरीरों में तो भिन्नता है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, लेकिन उसका जो आधार है सोना वो एक का एक ही है, सोना एक ही। ऐसे सब घट में राम जी है, लेकिन चींटी और हाथी में कितना अंतर, लेकिन राम एक जैसा है, राम एक जैसा है। शरीरों में भिन्नता है, कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, कोई विशाल का है, कोई कैसा है। भूषण माही भिन्नता कंचन राम सदीव। ज्यों कंचन भूषण बने त्यों सब माही शिव। आधार सोना है, सोने के आधार पे जैसे आभूषण बने, ऐसे राम के आधार पर सारी जीव है। जितने भी जीव है, जितनी भी रचना है, उन सब के आधार जो है वो परमात्मा है, वो सब परमात्मा। त्यों सब माई शिव भजन करनी का जानो। पर उस परमात्मा को जानेंगे कैसे? भजन करके जानेंगे। भजन करके निकट जान नहीं आएगा, बाकी पहचान होगी नहीं। न्यू विचार सर्वज्ञ एकता ऐसे आनो। ऐसे विचार करो,
ऐसे विचार करो कि राम जी सर्वज्ञ है, राम जी सब में विराजमान है। ऐसे करके मन में एकता लाओ कि जो मेरे घट में है वो सामने भी घट में है। ऐसे करके एकता का भाव लाओ, एक का भाव लाओ। रामचरण जन थिर भया, कर मिलाप निज पीव। महापुरुषों ने उस पीव से मिलाप कर लिया, जो थिर है, जो परमात्मा थिर है, उससे मिलाप करके वो भी थिर हो गए। ऐसे जन थिर हो गए। बाकी पूरा संसार अस्थिर है। भूषण माही भिन्नता, कंचन राम सदीव। सबे वृक्ष विस्तार, जाने सारो मूल में। सर्वंग है करतार, रामचरण यूं एकता। सबे वृक्ष विस्तार, जितना भी बड़ा बड़ा जो वृक्ष दिख रहा है, जितना भी बड़ा जो वृक्ष है और जो वृक्ष का स्थार है, उसमें कितना है, उसमें डालियां हैं, उसमें फूल है, उसमें पत्ते हैं, उसमें अलग अलग, उसमें तनों कितना तना मोटा है, लेकिन जो जितना भी जो आधार है, जाने सारो मूल में, वो किसमें है, वो जड़ में समाया। वो सारा आधार जड़ के आधार पे, वो टिका हुआ जड़ के आधार पे। जड़ नहीं हो तो कैसे टिकेगा? पर वो जड़ दिखाई नहीं दे रही, जड़ दिखाई नहीं देती, वृक्ष दिखाई देता है, तो अपन वृक्ष में अटके हैं। ऐसे संसार दिखाई देता है, लेकिन संसार का मूल है राम जी, पर राम जी दिखाई नहीं देते हैं। राम जी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अपन राम जी को महत्व नहीं देते हैं। राम जी मूल है, राम जी आधार है। अपना शरीर, अपन सब आँख कान नाक मुंह, संसार की चमक धमक सब नजर आ रही है, पर वो चमक धमक और पूरा शरीर जो है वो आधार क्या है? आधार राम जी है, पर वो राम जी दिखाई नहीं दे रहे। अभी एक सेकंड में राम जी निकल जाए तो सब निकल जाए, सब खत्म हो जाए। तो सबे वृक्ष विस्तार, जाने सारो मूल में। सर्वंग है करतार, परमात्मा सर्वंग है, रामचरण यूं एकता। ऐसे एकता को जानो, ऐसे एकता को, एक को जानो, सो एकता कहिए हैं। एके माही एकता, दूजे द्वितीया होय। सकल भुवन में रम रया, ताकू बजिए सोय। ताकू बजिए सोय जानिए, घट बदनाही। ऊंच नीच दिन धाम राम, सब ही के माही। न्यारो न्यारो निरखता, पार न पावे कोय। एके माही एकता, दूजे द्वितीया होय। एके माही एकता, एक राम को जान लिया तो वो एकता हो गई कि सब में एक ही विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। एकमात्र एक राम के आधार पे सृष्टि टिकी हुई है। दूसरे से द्वितीय हो जाएगी, दूसरे से द्वितीय हो जाएगी। सकल भुवन में रम रया, सकल भुवन में रम रहा है। ताकू बजिए सोए, उस परमात्मा को भजो, उस परमात्मा को भजो जो सकल भवन में रम रहा है, जो हर घट घट में विराजमान है। ताकू बजिए सोए जानिए, घट बिद नाही। वो घट बिद नहीं होता है, वो आता जाता नहीं है, वो सबसे परे है। ऊंच नीच दिन धाम राम, सब ही के माई। ऊंचा हो कि नीचा हो, कि कोई सा भी दिन हो कि धाम हो, कि सब राम के बीच में आ गए। कोई सा भी धाम हो, सब कुछ राम के अंदर आ गया। न्यारो न्यारो निरखता, पार न पावे कोई। यदि न्यारा न्यारा निरखेंगे कि ये ऐसा है, ये अवतार थे, फिर ये देवता थे, फिर ये थे, ये थे, ये थे, ऐसे पूरी सृष्टि को यदि अलग 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 निरखेंगे तो इसका पार कोई नहीं पा पाएगा। इसलिए उसके एक मूल को जानना है कि इसका आधार कौन है। सृष्टि का तो कोई बार पार ही नहीं। अनंत 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 रूप है माया के, अनंत 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 चरित्र है, तो किसका? अब बड़ले के पत्ते गिनने लगेंगे तो कोई वार पार ही नहीं। तो एकमात्र जड़ को मान लेना है, कौन कौन से पत्ते को पानी, और वो पानी भी व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, उसका पार नहीं पा पाएंगे। इसलिए एक के माही एकता, दूजे द्वितीया होए। द्वितीया किम, उत्तर दूसरा कौन, दूसरे से कैसे क्या, उत्तर फिर में दे रहे हैं। राम निरंजन एक है, दूजी माया जान। जासू सब काया भई, सूक्ष्म स्थूल पिचान। सूक्ष्म स्थूल पिछान मानिए, राम अधारा। सर सबे भर्म की भूल बहे, बहु भांति पसारा। सुर आसुर नर और झोर, नानावत धंधा। वर्णाश्रम कुल कर्म बन्यो, जग जाति संबंधा।
राम निरंजन एक है, दूजी माया जान। जितना जो भी है, जितना भी फैलाव है, जितना भी दिखाई दे रहा है, वो सब माया में है। परमात्मा तो अपने आप में एक है, बस परमात्मा एकमात्र एक है। बाकी जितना भी जो अनंत अनंत रूप है, वो सब माया के रूप हैं। दूसरी सब माया है, राम जी एक हैं। तासु सब काया भई, उस माया से सारी काया तरह तरह की हुई, सूक्ष्म स्थूल पिछान, सूक्ष्म की स्थूल, ये सब अनंत अनंत काया। ये सूक्ष्म स्थूल पिछान मानिए राम आधारा, राम जी उसके आधार है, राम जी उसके आधार है। सबे भरम की भूल बहे बहुभांति पसारा, सब भरम की भूल है, बाकी सब भरम है। भरम क्यों है? क्योंकि वो अस्थाई है, वो स्थाई नहीं है, कुछ भी ठहरने वाला नहीं, इसलिए वो भरम है। इसलिए जीवन को माना गया और मृत्यु को अटल सत्य माना गया, क्योंकि जो लास्ट में होता है वो सत्य ही होता है। जो 100% है वो सत्य माना जाता है। जो अथिर है वो सत्य नहीं है। जो अथिर है तो जीवन सत्य नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। जीवन सत्य नहीं, क्योंकि वो तो एक टेम्परेरी, रोज बदलता है, नित्य नया, लेकिन मृत्यु एक ही रूप में आएगी और 100% आएगी। इसलिए बोला जाता है कि सबे भरम की भूल बहे बहु भांति पसारा। सब भरम की भूल भांति भांति का पसारा है। सुर आसुर नर और जोर, नाना बत धंधा। सुर हो, आसुर हो, नर हो, और नाना तरह के जो धंधे हैं, वर्णाश्रम कुल कर्म बन्यो जग जाति संबंधा। ये सब माया के रूप है। वर्ण, आश्रम, कुल, कर्म और जग जाति और आपस में जो संबंध है, ये सब दूसरे, ये सब माया की रचना है। प्रश्नोत्तर, नर नारायण अजाति हैं, तो इनके जाति सुकाई। उरे हुआ हिंदू तुरक, कर सोनत कान छिदाई। कर सोनत कान छिदाई, किया करता का नाही। दो दो राह चलाए, पड़े झगड़ा के माही। राम बजे पख छाड़ के, सो निरपक पद जाय। नर नारायण अजाति हैं, इनके जात सुकाय। नर नारायण अजाति हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा जो है वो तो एक है, वो तो अजाति और नर उससे बना, तो फिर यहाँ आकर जाति कैसे बन गई? भाई वो तो अजाति था ना, उसकी कोई जाति नहीं थी, उसकी कोई जाति नहीं थी। तो फिर इनके जाति सुकाए। जब नर आया तो अंश तो परमात्मा का था, फिर यहाँ आके जाति क्यों बन गई? उरे हुआ हिंदू तुरक, हिंदू अपने आप को हिंदू मानने लगे, मुसलमान मुसलमान कहने लगे, और कर सोनत कान छिदाए। हिंदू के होते से कान छिदाते हैं, और मुसलमान के होते से सोनत करते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, तो उसमें सोनत कर देते हैं। आते से ही उसकी सोनत करते हैं, उसमें कान छिदाते हैं। तो कारण क्या है? कारण क्या है? कर सोनत कान छिदाई, किया करता का नाही। तो ऐसा परमात्मा ने थोड़ी ना बोला था, ये करता का किया हुआ नहीं है। ये तो यहाँ आके जीवों ने भेदभाव कर लिया कि हम मुसलमान है कि हम हिंदू है। ये परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया, उसने तो सिर्फ जीव को भेजा कि जा, उसने तो सिर्फ मनुष्य जन्म में दो दो राह चलाए, पड़े झगड़ा के माही। दो दो राह चला दी, झगड़े में पड़ गए। राम बजे पक छाड़ के, सो निरपक पद पा जाए। जो राम को भजेगा, इन पखा पखी को छोड़ के, वो निरपक्ष पद में पहुंचेगा। बाकी तो सब यहीं अटक गए। नर नारायण अजाति हैं, इनके जात सुकाई। देदारी हिंदू तुरक, सबको एक व्यवहार। जन्म मरण दुख भूख त्रस, व्यथा विषय विकार। व्यथा विषय विकार कहाँ कोई छोटनु मोटा। निबल सबल नहीं गिने, इता का तन पर गोटा। राम चरण जन राम का, जिनके रहे करार। देहधारी हिंदू तुरक, सबको एक व्यवहार। देहधारी हिंदू तुरक। अब महापुरुष माने कि मनुष्य ने अपने आप को अलग अलग तो मान लिया कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन ऐसे शरीर का व्यवहार देखो तो सबका एक जैसा है। शरीर के व्यवहार में सबका खून लाल है। ऐसा नहीं कि मुसलमान का कोई और कलर का है, कि हिंदू का कोई और कलर का है, कि उनको भूख अलग लगती, कि उसको भूख अलग लगती, कि प्यास अलग लगती, कि नींद अलग आती है, कि शरीर की रचना अलग अलग है।
सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा। देहदारी हिंदू तुरक सबको एक व्यवहार, जन्म मरण दुख भूख त्रस, जन्म एक जैसा है, सब एक जैसे गर्भ से आते, ऐसा नहीं कि कोई इस तरह से आ रहा है कि तो उस तरह से आ रहा है, सबका रास्ता एक है। जन्म एक जैसा है, मरण एक जैसा है, दुख एक जैसे हैं, दुख एक जैसे, भूख एक जैसी है, भूख एक जैसी है, तृष एक जैसी है, व्यथा एक जैसी है, विषय और विकार एक जैसे हैं। विषय विकार, व्यथा विषय विकार कहाँ कोई छोटा और मोटा, चाहे छोटा हो कि मोटा हो, सबका एक जैसा है। निबल सबल नहीं गिने, इता का तन पर घोटा, निबल सबल नहीं गिने। अब वो ये नहीं देखते कि भूख निबल को नहीं लगती कि सबल को नहीं लगती, वहां पर ये नहीं देखा जाता, सबको एक जैसी लगती है। इता का तन पर घोटा, जिसने भी तन धारण किया ये सब है उसके अंदर, ये सारी चीजें एक जैसी, एक जैसी होनी कि राजा को भूख नहीं लग रही, कि राजा को प्यास नहीं लग रही, कि रंग कोई सारा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी तन धारण है सबकी एक जैसी स्थिति, सबकी एक जैसी, मतलब बना, हाँ मतलब उसके आधार पर तन के सबका एक जैसा है। राम चरण जन राम का, जिनके रहे करार, सिर्फ जो राम जी के जन हैं उनमें ही करारापन रहा, बाकी तो सब इसमें अटक गए। देधारी हिंदू तुरक सबको एक व्यवहार, अब सबका एक जैसा व्यवहार और कौन सा है, इसके बारे में महापुरुष और बारीकी फरमा रहे हैं। व्यवहार किम, एक जैसा व्यवहार क्या है, उत्तर निद्रा रोग और भूख त्रस मुनि शीत उष्ण ए जान, एता सब ही कू लगे रखे न किसकी कान, रखे न किसकी कान, धनी निर्धन नहीं जाने, सबला सावंत सकस साही की आन न माने, राजा पिरजा दर्शनी बांधे एके ठाण, निद्रा रोग और भूख त्रस पुनि शीत उष्ण ए जान। निद्रा रोग और भूख त्रस, नींद, रोग, भूख, प्यास और साथ में गर्मी और सर्दी, ये सब जो चीजें हैं एता सब ही कू लगे, ये सबको एक जैसी लगती है, ये सबको एक जैसी लगती है। रखे न किसकी कान, भाई राजा है इसलिए मैं इसको हवा नहीं लगूं, मैं इसको गर्मी नहीं लगूं, ये राजा है। ये भिखारी है तो इसके पास कुछ रहेगा नहीं तो मैं इसको नींद नहीं आऊं, ऐसा कुछ नहीं, सबको एक जैसी लगी हुई है, सबको एक जैसी। वो ये नहीं देखती कि राजा है कि ये भिखारी है कि ये ऊंचा है कि नीचा है कि गरीब है कि अमीर है, सबको एक जैसी लगी हुई है। रखे न किसकी कान बने, धनी निर्धन नहीं जाने, ये नहीं देखते कि धनी है कि निर्धन है, धनी निर्धन ये नहीं देखते हैं। सबला सावंत सकस साही की आन न माने, चाहे सबला हो कि सावंत हो कि सकस हो, साही की आन न माने, किसी की आन नहीं मानती, सबको एक जैसी लगेगी, सबको एक जैसी। राजा पिरजा दर्शनी बांधे एक ठाण, राजा हो कि पिरजा हो, पिरजा हो कि छह तरह के दर्शनधारी हो, सबको एक ठाणे पे बांध दिया, सबको एक ठाणे पे। राजा भी कहीं बाहर यदि अटक जाता है तो फिर वो उसी थाली में रोटी खा लेता है जिसमें गरीब खाता है, क्यों, क्योंकि भूख ऐसी चीज है, प्यास ऐसी चीज है कि वो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। एक ने संत ने कहा तेरे राज्य की कीमत कैसे, बोले मेरे राज्य की कीमत तो बहुत है, तो उसकी फिर परीक्षा ली। जब जंगल में गया राजा, प्यास के मारे इतना ज्यादा, वो जब बिल्कुल मरने जैसी स्थिति हो गई तो बोले एक गिलास पानी देंगे, बोले हाँ पानी देंगे, पर उसकी कीमत क्या, बोले आधा राज्य दे, तो ये आधा गिलास पानी, बोले हो दिया, तो बताओ राज्य की कीमत क्या, बोले आधा गिलास पानी देते। जहाँ मरने का तय हो गया तो बोले ठीक है तू राज्य ले ले पर मेरे को अभी पानी दे दे, अभी पानी दे दे। बोले बता तेरे राज्य की कीमत क्या है, ये आधे गिलास के पानी के बराबर। तो प्यास उसको वहां पर उसको एहसास कराया कि भूख और प्यास क्या है। राजा पिरजा दर्शनी बांधे एक ठाण, सबको एक ठिकाने पे बना देती है, सबको एक ठिकाने पे। निद्रा रोग और भूख त्रस मुनि शीत उष्ण ए जान, जगत भक्त दर्शन कहाँ काजी पंडित मीर, राम रमैया एक है या में पक्षपात नहीं वीर, या में पक्षपात नहीं वीर, बंदगी घटपद नाही, एक माटी एक कुलाल भेद बर्तन के माही, राम चरण बजराम को जामे सबका सिर, जगत भगत दर्शन कहाँ काजी पंडित मीर।
जगत भगत दर्शन कहाँ, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, चाहे दर्शनधारी हो, काजी हो, पंडित हो, मीर हो, राम रमैया एक है। और राम रमैया सब में एक जैसा विराजमान है। ऐसा नहीं कि काजी में थोड़ा ज्यादा है, पंडित में ज्यादा है, सामान्य में कम है, ऐसा नहीं है। राम रमैया एक है, या में पक्षपात नहीं वीर। अवतार आए, तीर्थंकर आए, उनमें भी वही अंश था जो अपने में, बस उनमें प्रगट था, उनको एहसास था। प्रगट किसको बोलते कि उनको पूरा सत्य का अनुभव था कि भाई ये सत्य है, मेरा शरीर सत्य नहीं। और अपने में वही है, जो महापुरुषों में है वही अपने में है, कोई अंतर नहीं है। अंतर अपनी बुद्धि में, अंतर अपने विकार और भोग और विषय में है, अपने मूर्खता में है कि अपन इसमें अटके में है। राम रमैया एक हैं, या में पक्षपात नहीं वीर, या में पक्षपात नहीं वीर, बंदगी घट बदनाही नहीं। परमात्मा की बंदगी में फिर वो घटबद नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। एक माटी एक कुलाल, भेद बर्तन के माही। माटी एक ही होती है, बनाने वाला एक ही होता है, लेकिन वो जो बर्तन बनते हैं ना, बर्तनों में भेद। बर्तनों में कोई छोटा बनाया, कोई बड़ा बनाया, कोई क्या काम का है, कोई क्या काम का है। रामचरण बजता सकूं, जामे सब काशी। और सबको एक जैसा बना दिया तो काम कैसे चलेगा? सारे गिलास बना दिए तो उस थाली का क्या करेंगे, कटोरी का क्या करेंगे? इसलिए आकार सबके अलग अलग। सृष्टि को चलाने के लिए उस चींटी का भी उतना ही महत्व माना जाता है। प्रकृति में जब अपन विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में एक चक्र चलता है, एक चक्र, उसको चक्र बोलते हैं कि ये चींटी है तो चींटी से लेके हाथी तक का पूरी सबकी प्रक्रिया उस प्रकृति में अपना योगदान बताया जाता है कि इन सबका योगदान है कि इसमें से एक पशु पक्षी भी यदि अलग हट जाए तो चक्र बिगड़ जाता है। चक्र बिगड़, इसलिए छोटे से बड़े जीव इस चक्र के आधार पे बना है कि सृष्टि का चक्र चलता रहे, एक दूसरे की सहायता के आधार पे पूरी सृष्टि चलती है। और चक्र अपन सोचे हो इसका क्या महत्व है, तो उसका अत्यधिक महत्व होता है, तब वहाँ विज्ञान बताता है, विज्ञान बताता है। इसलिए महापुरुष और माने ये सब राम जी की रचना है। रामचरण कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा आधार है, कितना एक छोटा सा वो जो जिसको बोलते हैं ना वो लंबा जो होता है जो दशरा वो अलसिया, उसका कितना महत्व है। वो पूरी जमीन को खोद देता है, उपजाऊ बना देता है। अब वो दिखने में कितना नाजुक, कितना नाजुक है, पर उसका कितना महत्व है उस जमीन के लिए उस समय, कि जमीन को कैसे उपजाऊ बना देता है, कैसे वो उसको पूरा वहां पर उपजाऊ बना कर उसमें सारी चीजें पैदावारी करा देता है। कितना महत्व है उसका कि उसको फिर अलग से पालन होने लग गया उसका, अलग से उसको बेचा जाता है बना कर करके इकट्ठा, उससे मिट्टी उपजाऊ कर करके खाद बनाई जाती। तो रामचरण बजता सकूं, जामे सबका सिर। इसलिए उस परमात्मा का भजन कर जिसमें सबका सिर है। जगत भक्त दर्शन कहाँ, काजी पंडित मीर। जाति नहीं नर देह की, लखन को लखना होय। के बापा के ग्राम सू, के किसब चलन पर जोय। के किसब चलन पर जोय, नरा की नरा चलाई। 84 की असल सबे करता बनवाई। तजे भक्ति बंद जाति सू, तो पड़े बंदी में सोए। जाति नहीं नर देह की, लखन को लखना हो। जाति नहीं नर देह की, मनुष्य जन्म आया तो जितना जाति का कोई महत्व नहीं है। लखन और कुलक्षण से पहचान होती है, लखन और कुलक्षण से, फिर चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो। अब कलाम साहब जो थे वो कितने, जो राष्ट्रपति अपने बने तो वहां कहाँ मुसलमान जैसे, उनके लक्षण कितने जबरदस्त थे। अब्दुल कलाम जो है उनके लक्षण कितने जबरदस्त, ये कहीं नहीं लगा कि वो मुसलमान है कि हिंदू, उनके गुण हर कोई गाने लगे, उनके गुण हर कोई। तो वहाँ जाति मायने नहीं रखती है, लक्षण और कुलक्षण मायने रखते हैं। के बापा नामे ग्राम सू, के किसब चलन पर जो। पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जहाँ पर रोजा नहीं मनाया गया था, मुसलमान होते, बाकी हर बार वो पार्टी दी जाती है, उसमें हर त्योहार मनाया जाता है। उन्होंने कहा मेरे यहाँ कोई त्योहार नहीं मनेगा, उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी वहां पर भोजन व्यवस्था नहीं करी। बोले मैं मानता ही नहीं, मैं से पक्षपात करता है, ना कोई रोजा का दिया ना कुछ दिया, बोले होता ही नहीं। किसी प्रकार का उपहार नहीं लिया, जितने उपहार मिले थे सब वहीं छोड़ के गए, एक पेन तक नहीं ले गए। अब इतने बड़े तो लखन से जाने जाते हैं, तो लखन से जाने जाते हैं। के बापा, के तो पिता के नाम पे जाने जाते हैं।
के गांव के नाम पे जाना जाएगा, के किसब चलन पर जोय, के फिर उसका खुद का व्यवहार कैसा है, उसका खुद का धंधा कैसा है, उसके नाम पे जाना जाएगा। के किसब चलन पर जोय, नरा की नरा चलाई, ऐसे मनुष्य ने मनुष्य की चलाई, कि मनुष्य ने मनुष्य की ऐसे पहचान हुई। पर 84 की असल सबे करता बनवाई, लेकिन जो 84 की असल है वो सब राम जी ने बनाई है, सब राम जी ने बनाई है। तजे भक्ति बंध जाति सो, इसलिए भक्ति को तो छोड़ दिया और जाति के बंधन में हम पड़ गए। जाति के बंधन में पड़ गए तो पड़े बंधी में सोए, तो बंधन में ही पड़ के रह जाएंगे। बंधन में जाति नहीं नर देह की, लखन कुलक्षणा होए। लखन कुलक्षण किम, लखन और कुलक्षण क्या है, उत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, सुर आसुर कलिमा ही चलन में जानो सोही, समता साच संतोष दया सत सुर गति जोही। काम कपट चल छिद्र पाप पाखंड असुर गति, उदर धरी यूं भरे करे कर प्राण हतन मती। फिरे सुरा दुखदायका, परधन हरन हुलास, रामचरण ये लच लखे जा उर ज्ञान प्रकाश। सुर आसुर कलिमाई चलन से जानो सोही। अब सुर कौन है और आसुर कौन है, देवता कौन है, राक्षस कौन है, तो कलयुग में कैसे जानेंगे, तो चलन से पता चलेगा। जैसा चलन है वैसा वो है। देवता का चलन है तो वो देवता है, राक्षस का है तो राक्षस का, चलन से पता चलेगा। समता साच संतोष दया सत सुर गति जोही, जिसमें समता है, साच है, संतोष है, दया है, सत है, तो वो देविक गति है, वो देविक गति है। काम कपट छल छिद्र पाप पाखंड असुर गति, काम है, कपट है, छल छिद्र है, पाप है, पाखंड है, तो ये राक्षसी गति है। हमारे अंदर ही, घट के अंदर ही तो देवता है और घट के अंदर ही राक्षस है। अब अपनी क्या प्रवृत्ति है इसके ऊपर अपन है। उदर धरी यूं बरे करे पर प्राण हतन मती, जो सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, दूसरे प्राणों को हत्ते हैं, वो राक्षस मती है। फिरे सुरा दुखदायका, परदन हरन हुलास, वो जो देविक प्रवृत्ति वाले हैं उनको दुख देते रहते हैं। जो असुर वृत्ति वाले हैं, वो जो सुर है, देविक जो वृत्ति वाले हैं, उनको दुख देने का काम करते हैं। और परधन हरस उल्लास, परधन को हरने में हुलास होता है उनको, दूसरों का धन छीनने में हुलास होता है, उसमें प्रसन्नता होती है। रामचरण ये लच लखे, जो ये लक्षणों को जान जाए कि ये आसुरी वृत्ति है और ये सुर वृत्ति है। कौन सी वृत्ति को धारण करना है, ज्ञान और ज्ञान प्रकाश, तो समझो कि उसके घट में ज्ञान का प्रकाश हो गया। जिनने इन वृत्तियों को जान लिया कि घट में ही देवता है, घट में ही आसुरी वृत्ति है, सुर आसुर की परख बिना नहीं कारज सरिये, सुर को कर सम्मान असुर को नित परिहरिये। सुर संग सुबुद्धि होए असुर संग आसुर होवे, अपनों परश लगाए शांति हर मति बुद्धि खोवे। सुर शाता उपजाए दे असुर अशाता पूर, रामचरण यूं समझ के तजिए आसुर दूर। सुर आसुर की परख बिना नहीं कारज सरिये, सुर और आसुर की जब तक परख नहीं करेंगे अपना काम नहीं सरेगा। अपन को परख करनी पड़ेगी कि कहाँ पर अपना काम बनने वाला है और कहाँ बिगड़ने वाला है। जब तक ये परख नहीं आएगी, जब तक काम नहीं सरेगा। कैसे, और आगे उदाहरण दे रहे हैं, अपनों परश लगाए शांति हर मति बुद्धि खोवे, सुर आसुर की परख बिना नहीं कारज सरिये, सुर को कर सम्मान असुर को नित परिहरिये। सुर का तो सम्मान करना है। सुर कौन, जिसमें समता हो, साच हो, संतोष हो, दया हो, सत हो, इनका संग करना है, इनका सम्मान करना है, यानी गुरु का संग करना है, जन का संग करना है। और आसुरी कौन है, जिसमें छल है, कपट है, निंदा है, छल है, कपट है, निंदा है, काम है, पाखंड है, ये आसुर गति है। इनका संग छोड़ना है, इनका संग छोड़ो। सुर को कर सम्मान असुर को नित परिहरि है, सुर संग सुर बुद्धि होए असुर संग आसुर होवे। यदि तू देविक वाले मति के साथ में रहा तो तेरे को सद्बुद्धि आएगी, और ऐसे ही आसुरी संसार का संग करेगा तो तेरी वैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसे का संग करेगा वैसी बुद्धि होगी।
जैसे कि अपन भी यहाँ सत्संग आते तो यहाँ बड़ी बड़ी अपन बातें, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो इस सत्संग के बाहर जाते तो संसारी बातें करने लगते हैं, तेरे मेरे पे आ जाते हैं। जैसा संग होता है वैसा प्रभाव हो जाता है। ये संग का प्रभाव, ये संग का, यहाँ आते से अपनी बुद्धि एकदम बदलने लग जाती, बातें ऐसी कि अपन गीता को भी मात करें, ऐसी ऊंची ऊंची बातें करने लग जाता है। और जो ही अपन यहाँ से बाहर गए और वही सब तेरा मेरा शुरू है। तो महापुरुष हमारे संग का है। तो हमेशा सुर वृत्ति का सम्मान करो और आसुरता को छोड़ो। सुर संग सुर बुद्धि होए, असुर संग आसुर होवे। अपनों परश लगाए शांति हर मति बुद्धि खोवे। वो क्या करेंगे, अपना परश लगा देंगे, शांति को खत्म करा देंगे और बुद्धि खराब करा देंगे। सुर शाता उपजाए दे, लेकिन जो देविक बुद्धि वाले वो शांति पैदा करा देंगे। असुर अशातापुर, और जो राक्षसी है, जो असुर है, वो अशाता से भरे में, तो अशाता पैदा करा देंगे। रामचरण यूं समझ के तजिए आसुर दूर। इस बात को समझो और आसुरी वृत्ति वाले से दूर रहो, तो अपने अंदर की आसुरी वृत्ति भी खत्म होगी। दूर रहेंगे तो आसुरी वृत्ति जाएगी और सूर वृत्ति आएगी। सुकर्म अरु कुकर्म उभय करनी सुन जो कोय। ऊंचा सुकर्म जानियो नीचा विकर्म सोय। सुकर्म अरु कुकर्म उभय, सुकर्म और कुकर्म इन दोनों को करनी सुन जो कोय, इन दोनों की करनी सुन लेना, इन दोनों को जान लेना कि कुकर्म क्या है और सुकर्म क्या है। ऊंचा सुकर्म जानियो, जो ऊंचे हैं वो सुकर्म है, और नीचा विकर्म सोय, और जो नीचे हैं वो विकर्म है। ऊंचे जो भी कर्म है वो सुकर्म है, और नीचे जो भी कर्म है वो भी कर्म है। नीचे कर्म किसको बोलते हैं, जो हमको परमात्मा से दूर करा दे, उसको नीचे कर्म बोलते हैं। और सुकर्म किसको बोलते हैं, जो परमात्मा के नजदीक ले आए, वो सारे सुकर्म कहलाते हैं। कोई सी भी क्रिया जो राम जी के निकट ले जाएगी वो सुकर्म है, और जो राम जी से दूर पहुंचा देगी वो सब नीचे कर्म है। अपना अपना कर्म करे सब कोई रे, नीचा कर्म जो करे कुकर्मी सोए रे। भजन ज्ञान वैराग्य भक्त को चाहिए, पर यहाँ ये तज और उपाय सकु कर्म गाइए। ये निर्णय दे दिया महापुरुष, सब कुकर्म है। अपना अपना कर्म करे सब कोई रे। सब अपने अपने कर्म करते हैं, सब अपने अपने कर्मों के आधार पे कर्म करते हैं। नीच कर्म जो करे कुकर्मी सोए रे, और जो नीचे कर्म करते हैं वो कुकर्मी है। लेकिन ऊंचा कर्म कौन सा है, भजन ज्ञान वैराग्य भक्त को चाहिए। भक्त को तो ये तीन ही चीज है, भजन ज्ञान वैराग्य, ये भक्त की पहचान है। ये भजन ज्ञान वैराग्य यही तीन मेन कर्म माने गए हैं। पर यहाँ ये तज और उपायस, भजन ज्ञान वैराग्य इन तीन को छोड़ के यदि और कोई उपाय करे तो कुकर्म गाइए, तो वो सब कुकर्म है। बस भजन ज्ञान वैराग्य, इसके अलावा जितने भी कर्म है वो सब कुकर्म है। कुकर्म करे अज्ञान अंध आप क्रम त्याग के, दो जग जाए निदान कहाँ वर्ण आश्रम जो। कुकर्म करे अज्ञान, अज्ञानी है ना, कुकर्म कर रहे हैं। अंध आप क्रम त्याग के, अपने आप के कर्मों को तो छोड़ दिया। दो जगह जाए निदान, तो दो जग में जाना पड़ेगा। कहाँ वर्ण आश्रम जो, किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो, उसको दो जग में जाना पड़ेगा, यानी 84 में जाना पड़ेगा। कहाँ वर्ण आश्रम, कहाँ कहाँ जवन चंडार, कहाँ जैन कहाँ वैष्णव, नारी भरी विकार, नारी भरी विकार कहाँ षट दर्शन भक्ता, करता सबको एक ताहि तज फिरे भरमता। राम चरण बज राम को यो दाता सृजनहार, कहाँ वर्ण आश्रम कहाँ कहाँ जवन चंडार। चाहे कहाँ वर्ण आश्रम, कहाँ किसी वर्ण का हो, आश्रम का हो, जवन हो, चंडाल हो, मुसलमान हो, चंडाल हो, जैन हो, वैष्णव हो, नारी हो, सब विकार से भरी हुई, विकार से भरी हुई नारी भरी विकार कहाँ षट दर्शन भक्ता। चाहे 6 तरह के दर्शनधारी हो, चाहे भगत हो, करता सबको एक ताहि तज फिरे भरमता। करता तो सबका एक,
इन सबको बनाने वाला एक है, उसको तो छोड़ दिया और भरमना में फिर रहे हैं, भरमा रहे हैं। राम चरण भज राम को, यो दाता सिरजनहार। तू तो राम का भजन कर, तू परमात्मा का भजन कर। वो दाता है, वो सृजनहार है, वो सृजन करता है, उसने सब बनाया। कहाँ वर्ण आश्रम, कहाँ कहाँ जमन चंडार। उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान। ऊंच नीच हरिना गिणे, जो उपजे भक्ति पिछान। जो उपजे भक्ति पिछान, कनक पाछो नहीं देवे। आदि अंत को होए सुगढ़, सब ही को लेवे। राम चरण गुरु ज्ञान भिन्न, नर्तन मोटी हाण। उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान। उत्तम कुल उत्तम धर्म। गुरुदेव फरमा रहे, जो उत्तम कुल का क्या वो है, जिसका धर्म उत्तम है, और जिसका नीचा है वो नीचा है। जो उत्तम कुल का है तो उसका धर्म उत्तम है, और जो नीचा है उसका नीचा है। ऊंच नीच हरिना गिणे, जो उपजे भक्ति पिछान। परमात्मा ये नहीं देखता है कि ये कौन से कुल का है, हरि ये नहीं देखता है कि ऊंचे कुल का है कि नीचे का है। ऊंच नीच हरिना गिणे, जो उपजे भक्ति पिछान। यदि जीव भक्ति करता है फिर ये नहीं देखता, फिर तो शबरी के झूठे बेर खा लिया। कोई झूठे बेर कैसे खा सकता है? चलो चढ़ाया हुआ तो फिर भी ठीक है, पर झूठे बेर खाए। उन्होंने ये नहीं देखी कि भील नहीं है कि कुरूप है। उनकी कुरूपता तो ऐसी थी कि वहां के ऋषि उनको निकट नहीं आने देते थे। शबरी जी उनकी, अरे तो भील नहीं है, ये तो कुरूप है, तो उस तालाब के निकट नहीं आने देते थे उसकी कुरूपता देख के। और ऐसी कुरूप और जो भीलनी थे, उनके झूठे बेर खाए। तो वहां पर न जाति है न कुछ, वहां भक्ति की पहचान है। ये बताया कि जहाँ केले के छिलके ही खा लिए, ये पहचान बताइए अपने को कि वहां पर जाति नहीं देखी जाती है। वहां पर 56 भोग छोड़कर खाली केले के छिलके खा के तृप्त हो गए। ये बताया कि भक्ति पहचान है, भक्ति पहचान। ये उदाहरण अपने को भक्ति के लिए दिए, भाव बताया। जो उपजे भक्ति पिछान, कनक पाछो नहीं देवे। भक्ति की पहचान है तो फिर कनक, फिर उसको एक रत्ती भर भी, एक कणका भी उसको पीछे नहीं छोड़ते, पूरा धारण कर लेते हैं। आदि अंत को होए सुघड़, सब ही को लेवे। आदि से अंत किसी का भी सुघड़ सब ही को लेवे, वो सबका लेता है सिर्फ भक्ति के आधार पे। रामचरण गुरु ज्ञान बिन, नर्तन मोटी हान। लेकिन यदि गुरु का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जन्म में सबसे मोटी हानि है। उत्तम कुल उत्तम धर्म, नीचा नीचो जान। आगे गुरुदेव और व्यवहार के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम हम्म। राम राम।